जैन साथी में डॉक्टर खलील पवार। इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली के हनुमान वाटिका में, जहां पर जितने भी देश के सम्मानित इलेक्ट्रोपैथिक चिकित्सक हैं वो डॉक्टर काउंसिलर मैटी जी के जन्मदिन पर आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आइए उनसे उनके विचार पूछते हैं और इलेक्ट्रोपैथी की जो बारे में गलत विचारधारा फैली हुई है, कुछ लोगों की जो धारणा है, कुछ लोगों को जो अभी समझ नहीं आ रहा कि आईडीसी क्या है, बहुत सारे जो प्रपोजल आए हुए हैं उनके बारे में कुछ बात करते हैं। इनके यहाँ के जो दिग्गज जो इलेक्ट्रोपैथी के सिपाही उनसे बात करते हैं, वो जनता को बताएंगे, वो चिकित्सक को बताएंगे इसमें क्या क्या परेशानी आ रही है और क्या क्या परेशानियों का हल हुआ है। जी, सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट RN सिन्हा जी से। जी, सबसे पहले तो मुझे आईडीसी के बारे में बताइए जी। सर, आईडीसी का फुल फॉर्म है इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी। देखिए, कोई भी कानून बनाना होता है तो वो कोई भी कानून बनाने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है कि भाई इस कानून को कैसे बनाया जाए, उसका ढांचा क्या होगा, उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस होंगे। तो वो एक कमेटी पहले देखती है कि क्या ये पैथी, ये जो अलग मेडिसिन की साइंस है वो साइंस ऑफ मेडिसिन सच में है, तो उसके लिए कमेटी बनाई जाती है। तो उसी तरह से हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई है जो 2017 में बनाई, और उस कमेटी लगभग अब फाइनल स्टेज पे आ गया है और 1-2 महीने में उनकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को मिलेगी। और जैसे ही गवर्नमेंट को रिपोर्ट मिलेगी और पॉजिटिव रिपोर्ट मिलेगी तो क्या करेगी गवर्नमेंट, उस हिसाब से एक फिर ज्वाइंट कमेटी को देगी जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है कि एक बिल बनाने के लिए, और बिल बनेगा और बिल पार्लियामेंट में टेबल होगा और पार्लियामेंट उसको पास करेगी। और तब उसके बाद उसका जो राष्ट्रपति का जो उसमें एसेंट आ जाएगा, सहमति आ जाएगा, उसके बाद वो बिल नोटिफाई होता है और लागू हो जाता है। ये है। अभी बहुत सारे मैंने सोशल मीडिया पर देखा है कि कुछ अलग अलग बोर्ड के लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि हमने अपना प्रपोजल जमा कर दिया है, बाकी बोर्डों का प्रपोजल नहीं आया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, वो प्रॉब्लम अब खत्म हो गई है, क्योंकि जो पहले था कि हमारा नहीं लिया या उनका नहीं लिया, अभी सब जितने प्रपोजल थे सबको मौका दे दिया इंटर डिपार्टमेंट कमेटी ने। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इंटर डिपार्टमेंट कमेटी ने पूरी फॉलो की है। उन्होंने सबको मौका दिया, जो रह गए थे कोर्ट से ऑर्डर लेके आ गए कि हमको सुना जाए, और उनको भी सुना गया। और सबके प्रपोजल मतलब कि को ध्यान में रखते हुए जो कमेटी की डिस्कशन जो लास्ट टाइम जो मीटिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग है उससे क्लियरली प्रतीत हो रहा है या दिख रहा है कि बहुत जल्दी रिकॉग्निशन के लिए रिपोर्ट जाएगा। और जैसे रिपोर्ट जाएगा इंटर डिपार्टमेंट कमेटी के द्वारा, मिनिस्ट्री उसको तुरंत पार्लियामेंट में कमेटी में टेबल कर देगी बिल बनाने के लिए, और पार्लियामेंट्री में एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी उसको बिल बना करके प्रोड्यूस कर देगी। ये मेरा मानना है। जी, आइए अब बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर DK पाल जी से। जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोपैथी इस वक्त बहुत अच्छी सिचुएशन पे है, और लगभग अभी जो एडवोकेट साहब ने बताया कि 2 महीने के अंदर लगता है कि इसके जो पॉजिटिव विचार जो आ रहे हैं, पॉजिटिव थिंग आएगी। बाई चांस अगर कोई नेगेटिव पॉइंट आए तो उसके लिए क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें मुझे किसी भी प्रकार से नेगेटिव रिपोर्ट आज तक ना तो सरकार को मिली है। सरकार ने पहले भी ढूंढा है कि पूरे देश में एक भी कोई ऐसा रोगी नहीं हुआ जिसकी डेथ हुई हो। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी हमेशा पॉजिटिव है, प्लांट बेस्ड है, तो इसलिए मुझे ऐसी उम्मीद लगती नहीं। लेकिन यदि फिर भी कुछ ऐसा 0.1% यदि ऐसा आया तो इसके लिए हमारे न्यायपालिका है, और मैं वैसे नहीं समझता इस बात कि हर चीज पॉजिटिव है, और जितनी रिपोर्ट्स अब तक आई हैं सारी पॉजिटिव है, तो मैं नहीं समझता बिल्कुल भी कहीं नेगेटिव कुछ होगा। अभी हर स्टेट के चिकित्सा अधिकारी ने जो है कोर्ट का ऑर्डर था कि इन्हें लिस्टेड किया जाए, लेकिन कुछ क्षेत्र के चिकित्सा अधिकारी ने लिस्टेड नहीं कर रहे, उसका क्या रीजन है सर? इसका रीजन एक्चुअली इस बारे में मैं बहुत सारी बातें, हर जिले के अधिकारी की मानसिकता अलग है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बताऊंगा कि वही अधिकारी एक जैसे गवर्न होते हैं। सरकार ने कहा कि इनका एनलिस्टमेंट किया जाए, कुछ जिले के चिकित्सा अधिकारियों ने किया भी है। मैं शामली की बात बताऊं, मैं आपको मुजफ्फरनगर की बात बताऊं, मैं आपको हापुड़ की बात बताऊं कि बहुत सारे जिले के अधिकारी उस काम कर रहे हैं, तो दिक्कत तो कुछ है नहीं। लेकिन कुछ अधिकारी व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण ऐसा नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट का तो आदेश है कि लिस्ट बना ली जाए इनकी भी, चिकित्सकों की, कोई दिक्कत नहीं है। आप आईडीसी कितनी बड़ी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, आईडीसी कमेटी बेसिकली ये तो गवर्नमेंट की कमेटी है। उसमें मैं मेरी भूमिका अपने जो चिकित्सक है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो चिकित्सक हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं
उनकी तरफ से मैं एक कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा हूँ। तो जहाँ तक 2017 से और अभी तक देखा गया, और जो अभी 10 जनवरी को पिछली अक्टूबर में जो 2 दिन की मीटिंग आईडीसी के साथ हुई थी, उसके मिनट्स भी आए हैं। उन मिनट्स के आधार पर अभी हमारे संरक्षक महोदय श्री एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट RN सिंह साहब ने जो विश्लेषण किया है, उसके आधार पर और जो मैंने जो मीटिंग में देखा, उसके आधार पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाला समय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए बहुत ब्राइट रहेगा। और आईडीसी इसके हमारे लिए बहुत पॉजिटिव थॉट रखती है, पॉजिटिव व्यूज हैं उसके, और वो रिपोर्ट बहुत जल्दी देने वाली है सरकार को। उसके बाद हमारी मान्यता की जो रास्ता है, मान्यता की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। थैंक यू। मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुख्तसिर हो तो पिटो शोर मचाते क्यों। ऐसे वाकई इलेक्ट्रोपैथी का शुरू से चलता आ रहा है। आज इतनी भीड़ देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि सारे इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सक आज एक जगह एकत्रित होकर ये एकजुट होकर अपनी ताकत का आज सरकार को आईना दिखा रहे हैं। जी, अब हमारे साथ जो संस्था के सेक्रेटरी डॉक्टर BK सिंह है, आज उनसे उनके विचार के बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रोपैथी के बारे में उनके विचार क्या है और आने वाले समय में इलेक्ट्रोपैथी का क्या होगा। जी, सबसे पहले इलेक्ट्रोपैथी के बारे में बताइए कि अब क्या सिचुएशन है इस वक्त। अभी तो सिचुएशन ये है कि भारत सरकार हम लोगों को रिकॉग्निशन 2 महीने के अंदर देने जा रही है। बाई दी खुदा न खास्ता 1% अगर किसी तरह का नेगेटिव रिजल्ट सरकार द्वारा मिली, तो हम लोग आपस में बैठकर निर्णय लेंगे और वापस न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे या आंदोलन करेंगे, देश पूर्ति आंदोलन करेंगे। यही 2 रास्ते हमारे पास बचे। लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार सरकार हमें अनदेखी नहीं करेगी। 2015 से आप जंतर मंतर पर आंदोलन करे, लगभग 2 या 3 साल आपने आंदोलन किया, उसके बाद आईडीसी का चयन हुआ। तो अब आपको क्या महसूस होता है कि आईडीसी के चयन होने के बाद आपको राहत की सांस मिलेगी या नहीं? जी, जो अभी ऑर्डर जो 10 तारीख को आईडीसी का आया, उसमें आईडीसी ने क्लियर कर दिया है कि मैं बिल्कुल आप लोगों के पक्ष में हूं और फैसला हम लोगों के पक्ष में आने वाला है। इसमें कोई शंका कहीं रह नहीं गया है। 1% गॉड होता है। इसलिए मैं ये भाषा का यूज करता हूं कि अगर 1% हमारे हित में किसी भी तरह का नहीं आया, तो मैं पूरे देश में आंदोलन की ओर जाऊंगा या नहीं तो न्यायालय की ओर जाऊंगा। हमारे पास 2 ही रास्ते बचे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ हूं कि सरकार इस बार हमें अनदेखी नहीं करेगी। अब से पहले इलेक्ट्रोपैथी के अलग अलग मंच थे, अलग अलग बोर्ड थे, लेकिन पहली बार आईडीसी का चयन होने के बाद इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सक सिर्फ एक ही मंच पर आए हैं। तो इससे क्या खुशी महसूस हो रही है आपको? ये आईडीसी ने कहा था कि पूरे देश के जितने इलेक्ट्रो होम्योपैथ है, वो अपने स्तर से अपने रिकॉग्निशन का जो प्रेजेंटेशन देना था, वो सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से दे दिया। अब भारत वर्ष के अंदर ऐसी कोई डॉक्यूमेंट नहीं बची होगी जो गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंची होगी। लगभग सारे के सारे डॉक्यूमेंट पहुंच गए हैं। तो अब सरकार जब भी कुछ भी मांगेगी, तो उनको ऐसा नहीं है, सब कुछ उनके पास है, वो अध्ययन कर सकते हैं, उनको सब कुछ पता भी चल गया और उन्होंने लगभग इशारा में कह दिया है कि हम 2 मंथ के अंदर रिकॉग्निशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको लगता है, आप तो मतलब लगता है कि आपको आश्वासन पूरा है कि आईडीसी आपके हक में फैसला देगी? 100% देगी। क्यों देगी? क्योंकि उनके पास भी अब बैक होने का कोई रास्ता नहीं। आपने डॉक्टर BK सिंह जी के विचार सुने और उससे आपने महसूस किया होगा कि इलेक्ट्रोपैथी आज बहुत ही अच्छे पद पर है और लगभग 2 महीने के अंदर सरकार इन्हें लगता है कि 2 महीने के अंदर सरकार इन्हें रिकॉग्नाइज कर देगी। आपने इलेक्ट्रोपैथी के जो ये मजबूत सिपाही हैं, जो पूरी इलेक्ट्रोपैथी के जगत को संभाले हुए, उनके विचार सुने और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं RN सिन्हा साहब, उनके लीगल विचार सुने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर DK पाल जी हैं, उनके विचार सुने। और मैं सभी चिकित्सकों का आभार व्यक्त करता हूं कि अपना कीमती समय देकर यहाँ पर आए। कैमरामैन फैसल मलिक के साथ डॉक्टर कुमार, दिल्ली न्यूज़, दिल्ली।